जैसा कि भगवान श्री कृष्ण पूरे संसार में जहाँ उनके धाम हैं वहाँ स्थित हैं, फिर भी वे मन से अधिक तेज हैं। वो जहाँ चाहे पल भर में पहुँच सकते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुँच सकते। उन्हीं की मर्जी से वायु, वर्षा तथा अन्य जो देवी देवता ये सब प्रदान करते हैं वो उनके नियंत्रण में है। ब्रह्मा संहिता में कुछ इसी प्रकार कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्य खिला तमाम भूता। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सदैव गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही साथ वे समस्त जीवों के हृदय में भी वास करते हैं। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। उनकी संजीवनी तो उनसे अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब भी उन पर कोई संकट आता है तब उनकी रक्षा की कुछ चिंता श्री कृष्ण भी करते हैं, किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं होती। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो सोचते हैं कि हमें किस बात की चिंता, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण ही रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 5000 साल पहले वृंदावन में अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलने जाया करते थे, कंस प्रतिदिन उनके मारने के प्रयास के में बहुत सारे राक्षसों को भेजता, किंतु जो ग्वाल बाल सखा थे वह आनंद पूर्वक खेलते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी रक्षा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण हमारी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। और क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण ही हमारा भरण पोषण करते हैं। चाहे आप सोचते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपका भरण पोषण हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही आपको वो सारी सुविधाएं, आपको भरण पोषण करने का जरिए प्रदान करते हैं। उन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। वे अपने भक्तों का भरण पोषण तथा जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। जो उन्हें मानने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है उनके, और जो उन्हें ना मानने वाले हैं उनके भी उनकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दंड की व्यवस्था भी रखी है, और जो उन्हें मानने वाले हैं उनके लिए जीवन में सब कुछ सुखद हो, ये कि इस चीज की भी व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने कर रखी है। शरीर तथा मन के द्वारा होने वाले दुख, अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, देवताओं की देखरेख में जाने वाली प्रकृति की आपत्तियां, दुर्भाग्यवश हम यह न समझकर कि हम पाप कर्मों के लिए दंडित हो रहे हैं, माया की वशीभूत होकर हम यह सोचते हैं कि ठोकर लगना, थप्पड़ लगाया जाना तथा पीटा जाना संयोगवश है। यही माया है। जैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण को अपना लेते हैं, श्री कृष्ण स्वयं ही आपकी देखभाल करने लग। इसीलिए मेरा प्रयास है कि आप सब भगवान श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हों, उनकी शरण में जाएं, और इस तरह के नए और जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Free audio post production by alphonic.com